हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस की एक जबरदस्त वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग भारतीय एयरटेल को एनालाइज करने जा रहे हैं एंड उसके बाद अपन लोग उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे क्या एक्शन लेना है। सो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देखना एंड उसके बाद आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना। एंड दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो एनालिसिस होने के बाद, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एनालिसिस भी जरूर कर लेना। उसके बाद कोई एक्शन लेना, मतलब रैंडमली इस वीडियो को देख करके एक्शन नहीं ले लेना, राइट। आपके पैरामीटर पे भी फिट आना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये भारतीय एयरटेल है एंड ये इसका ना डेली टाइम फ्रेम है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना। आज के दिन में जब इसकी ओपनिंग हुई थी ना, देन ये 50 MA के बिल्कुल, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज द 50 MA, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज द 20 MA एंड ये जो रेड कलर का दैट इज 200 MA। मतलब कि ये 200, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज 50 और जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये है 20। क्या आप बात समझ पाए? तो अब देखो, जब ये आज के दिन में मार्केट में ओपन हुआ था ना, देन ये 50 MA के बिल्कुल पास में ओपन हुआ था एंड ऊपर जाने की कोशिश करी है इसने। यानी कि जो 50 MA का जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये नीचे में ट्रेड कर रहा है इसीलिए ये 50 MA इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसको तोड़ने का कोशिश किया है ये, लेकिन इसमें उसी समय शार्प सेलिंग आई है एंड सेलिंग कितनी बेहतरीन थी आप इस कैंडल से ही अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, आप नीचे इसका वॉल्यूम भी देख लो, वॉल्यूम कितनी जबरदस्त आई है ना, सेलिंग की वॉल्यूम। तो ये नीचे आ गया है। अब ये नीचे आया है एंड साथ में देखोगे तो नीचे में ये 200 EMA बैठा हुआ है। कितने पॉइंट पे? 680 के आसपास में। 680 में नीचे में एक बार ये उसके बिल्कुल पास में आकर के एंड देन इसमें पुल बैक हुआ था और जो ऊपर में टारगेट आप देख रहे हो ये 50 MA, इसके पास में जाकर के देन आज का कैंडल का फॉर्मेशन रेडिश हुआ है, मतलब कि आज ये नीचे आया है। अब इसे क्या समझ में आता है? पहला चीज देखो कि ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो जो 20 MA है वो 50 MA को कट किया है। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम ने बड़े टाइम फ्रेम को कट किया है। ये थोड़े टाइम के लिए ही सही बट बेयरिश सिग्नल होता है, ठीक है। 20 MA को जब अपन डेली टाइम फ्रेम में यूज करते हैं ना या वीकली में करते हैं तो उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी अपन लोग छोटे टाइम फ्रेम में यूज एनालाइज करते समय देते हैं। मतलब कि अगर आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक के कैंडल को ऑब्जर्व करो, एट दैट टाइम 20 MA का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ता है और बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओगे तो इसको थोड़ा आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये है 50 MA एंड ये है 200 MA, ये इनके बीच में ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है वो बड़े टाइम फ्रेम में देखो, ये है वीकली टाइम फ्रेम और अगर आप देखोगे तो जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाते समय यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था एंड देन करेक्शन में आया था, राइट। अगेन इसी पॉइंट पे जब ये सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया तो जिस पॉइंट पे पहले ये रेजिस्टेंस एक बार ले चुका था, अगेन उसी पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस लिया है एंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज डबल टॉप एंड डबल टॉप का फॉर्मेशन एक बियरिश सिग्नल होता है कि ये स्टॉक बियरिश होने वाला है। क्या बात समझ आई? करेक्शन के लिए तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम ट्रेडर थे, अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, उनको यहीं पे निकल जाना चाहिए था। इस इन्वर्टेड हैमर के बाद में जो ये रेड कलर का कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर सिग्नल दिया था एंड रेड कलर का जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ना इस इन्वर्टेड हैमर के बाद में, ये जो बोल रहा हूँ इसको बोल रहा हूँ इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद जो रेड कलर का कैंडल फॉर्मेशन हुआ था वही सिग्नल दे दिया था कि यहाँ से निकल जाओ गुरु, क्योंकि ये करेक्शन में जा रहा है। और ऐसे पता लगाया जाता है कि किसी भी स्टॉक में बुलिश साइकिल शुरू हो रही है, अदरवाइज बेरिश साइकिल शुरू हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो अब देखो, कुछ लोगों तो इसमें से निकल गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं निकले हो, अगर वो ट्रेडर हो तो क्या सोच रहे हो गुरु, अब कहां जाना चाहते हो? नीचे में देखोगे तो एक 50 MA का सपोर्ट बचा हुआ है एंड आई थिंक कि इस वीक में जब तक क्लोजिंग होगी इस स्टॉक की, तब तक ये 670 के आसपास में 10 पॉइंट नीचे जो है इसका 50 MA है, तो 670 के नियर अबाउट ये आ जाएगा। लेकिन वहां पे रुक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये यहां पे नहीं रुकता है, इन दैट केस फिबोनाची का नाम सुना होगा आपने, उसका यूज करके मैंने लेवल ड्रॉ किया थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कैंडल अलग ही दिख रहा था, दैट्स वाई। तो देखो, ये दो लेवल्स जो है फिबोनाची के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन लेवल्स पे फिर रुकने का चांस ज्यादा है। मतलब पहला तो ये हो सकता है कि 50 MA के आसपास में 50% चांस है रुकेगा, बिल्कुल 50%, उससे 1% ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर ये नहीं रुकता है, 50 MA के आसपास में नहीं रुकता है, इन दैट केस ये इस सपोर्ट के आसपास में आएगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा चांस ज्यादा है कि यहाँ का सपोर्ट ले और मैक्सिमम चांस है कि ये इसका सपोर्ट ले। क्या बात समझ में आई? 590-95 के आसपास में ये सपोर्ट का काम करे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये। क्या बात समझ पाए? अब क्वेश्चन ये है कि करना क्या चाहिए इसमें, ये बताओ भाई। तो देखो, आप भारतीय एयरटेल को जानते हो ना, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से इनका कारोबार चल रहा है। तो अगर ट्रेडर हो और मोमेंटम केवल कैच करते हो लाइक मी, जैसे मैं किसी भी स्टॉक में तब तक एंट्री नहीं लेता जब तक उसमें मोमेंटम शुरू ना हो,
और जैसे ही मुझे दिख जाता है कि ये करेक्शन में जाने वाला है, 10%, 12%, 20% तक करेक्ट हो जाएगा, निकल जाता हूं मैं। कोई मोह माया नहीं है मुझे स्टॉक से, ठीक है। तो वैसे ही अगर भारतीय एयरटेल में अगर आप मोमेंटम कैच करने गए थे, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने गए थे, तो सोच क्या रहे हो? अब क्या एकदम निगेटिव खा के मानोगे? निकल जाओ। अगर अभी भी पॉजिटिव में हो तो निकल जाओ। अगर नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं हो, निगेटिव हो चुके हो, इन दैट केस आपका पैसा थोड़ा सा ट्रैप हुआ है। वेट करो इन लेवल्स के आने का। इन लेवल्स पे आता है तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना है, यहां पे आप कैंडल फॉर्मेशन चेक कर लेना कि कैसा कैंडल बन रहा है। अगर कोई बुलिश सिग्नल दिखता है यहां पे, इन दैट केस आप इंडिकेटर भी यूज करते होगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इंडिकेटर भी पॉजिटिव होता है एंड यहां पे कोई कैंडल भी अच्छा सा फॉर्मेशन होता है, तो ये सपोर्ट है, इनको आप मान सकते हो। और इनके आसपास में कैंडल देख लेना, उसके बाद आप एवरेज कर लेना, एवरेज। और इसके बाद से अगर आप केवल मोमेंटम कैच करते हो ना, देन ध्यान रखना कि जब बुलिश साइकिल शुरू हो जाए तो एंट्री लो, लेकिन जब बियरिश का सिग्नल मिल जाए ना, तो मोहमाया मत दिखाओ किसी स्टॉक से। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर कोई लोचा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर लंबे टाइम तक होल्ड करके रखो। जब भी गिरावट आए, जैसे इसमें गिरावट आ रही है, करेक्शन आ रही है, तो इसमें फिर आप जाकर के उसको और उठा करके एवरेज करो। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मोहमाया मत रखो भाई, स्टॉक मार डालेगा आपको। मार्केट में पैसा बनाने आए हो, तो इसीलिए फ्रेश पोजीशन नहीं लिया हो, बिल्कुल मत लेना, अभी सही टाइम नहीं है। ले चुके हो, निगेटिव हो और पैसा होल्ड कर सकते हो, मतलब कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, देन एवरेज करने के बारे में बिंदास सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद से थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये भारतीय एयरटेल की एनालिसिस थी। उम्मीद है मैं जो समझाना चाहता था आपको समझा पाया। अगर आपको समझ में आया देन वीडियो लाइक जरूर करना। एंड अपडेटेड रहने के लिए, ऐसे ही किसी भी स्टॉक में मोमेंटम कैच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऑल पे जो होता है ना वो जरूर से हिट कर लेना, ठीक है। आप अपडेटेड रह पाओगे किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, न्यूज के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।